गर्भ चेतावनी का ग्रंथ है महाराज का। तो गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक रे माए, करता को सुख राम के, सतगुरु दिया बताए। गुरु महाराज के सामने, गुरु महाराज के समान तीन लोक में कोई नहीं। जो करता है, संसार का, सृष्टि का करतार है, उसका भेद सतगुरु महाराज ने बता दिया। तो ऐसा ये भेद किसने बताया, किससे मिला? गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज के समान संसार में और दातार कोई नहीं। 14 तीनों लोक में सबवा का धन होए, सो करता सुख राम के, गुरावग सिया मोय। 3 लोक 14 भवन में सब उसी का धन है, माने सबके उसी का अधिकार है। जिसको करतार कहते हैं, कर्ता पद जिस पे है, वो तीनों लोग सब उसके लारे हैं। तो उसको, उसका भेद जो है गुरु महाराज ने बख्शीश दिया। दिया भेद सहे तले, राम नाम तत्सार, या बिन सब गुण और है, सो सब माथे मार। भेद के सहित राम नाम तत्सार जिसमें है वो दिया भेद, और इसके बिन और किसी विधि पे और सब जो है क्या माथे मार, माना जो है यूं ही पचना, और उस कर्ता पद को नहीं पा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश ले, सगत सुन असमान, 5 तत्व तासु परे, सो गुरु कहा वखाण। कर्तार पद है, इसके लिए भी समझना बड़ा मुश्किल है महाराज। कर्ता पद तो संसार को समझ नहीं है उसकी, जब तक महाराज का ज्ञान जो सुनेगा वो समझेगा। ये बहुत ऊंचा पद है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सुन आसमान और 5 तत्व, इनसे भी परे का भेद है ये जो गुरु महाराज ने बख्श दिया। आगे पाछे मदले, जे तिरिया जुगमाए, सो मंतर हरि नाम है, दूजा भरम कहाय। आगे पाछे मदले, आगे नाम, पहले जितने भी संत हुए हैं, पीछे जितने हुए हैं, मध्य माने बीच में जितने हुए हैं, जे तिरिया जुगमाए, इस जुग में जो तेरे हैं भवसागर से, वो कौन सा नाम है? वही हरि मंत्र, सो मंत्र हरि नाम है। वो मंत्र हरि नाम है, दूजा भरम का है। दूजा सब दूजे से लगोगे तो ये भरम है। क्यों भरम है? 84 का जब आवागमन का जो दुख है, अगर जन्म मरण का, वो नहीं मिटेगा महाराज। वो गुरु महाराज ने बख्श दिया, भेद दे दिया। शिव सन का अधिक शेष जी, ध्यावत है दिन रात, सुमंतर हरि नाम है, सुन शिष मेरी बात। शिव जी इसी का ध्यान करते हैं। इसी राम नाम के प्रताप से समुद्र मंथन में जो विष निकला था, हलाहल विष निकला, उसका पान कर लिया, उसका उन पर असर नहीं हुआ। ये राम नाम का ही प्रताप है। वो राम नाम का भेद दिया। सनकादिक उसी की साधना करते हैं। सनकादिक ऋषि दिन रात उसी को ध्याते हैं। सो मंत्र हरि नाम है। वो मंत्र हरि नाम से मिलने का है। और वो सुन शिष मेरी बात, गुरु महाराज समझाते हैं कि हे शिष मेरी बात को सुन, यही हरि नाम, हरि से मिलने का मंत्र है। वेद भागवत पुराण ले, सांख भरे सब कोय, केवल सत हरि बीज है, दूजी सब बन होय। वेद भागवत पुराण सब में शायदी है इस बात की। क्या? केवल सत हरि बीज है। केवल नाम जो है वही सत्य है, हरि से मिलने का वही बीज है। और दूसरी विधि जितनी संसार में है वो सब बनराई की तरह है, बन की तरह है।
बीज मंत्र यही है राम नाम। ऋषि मुनि जोगे सिरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी शायद भरे केवल ब्रह्म विचार। जितने सृष्टि में ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन सिद्ध और अवतार, सबने एक ही वाणी कही है, सबने एक ही बात की शायदी दी है, प्रमाणिकता दी है। क्या? केवल ब्रह्म विचार, केवल ब्रह्म से मिलने का विचार, केवल ब्रह्म विचार एक ही है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी महाराज ने भी क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरव पारा। केवल नाम क्या है? राम नाम। सब वाणी शायद भरे केवल ब्रह्म विचार, सबने ब्रह्म का विचार दिया है। मोकू गह समझावियो सतगुरु समर्थ आए, मैं बूझो सो सब कयो भरम न राखो माय। मेरे लिए गह के शरणागत रह गह के मेरे लिए सब समझाया। सतगुरु समर्थ है मेरे, जे बूझो से सब कहो। गुरु महाराज ने भरम न राख्यो माय, किसी प्रकार का कोई भरम नहीं रखा, संशय मेट दिया। तीन लोक निर्णा किया भांति भांति गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया लगा ब्रह्म की से। तीन लोक का निर्णय कर दिया, तीन लोक में इस नाम की भक्ति, किसी भी नाम की भक्ति करोगे तो तीन लोक से आगे नहीं जा सकते। तीन लोक में ही उलट पुलट इसी में होना है, बार बार जन्म और बार बार मरण। 84 में ही जाना पड़ेगा, सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनि में महाराज भटकना पड़ेगा। इससे रहित होने का एक ही नाम है हरिमंत्र राम नाम। तब मेरा मन समझ गया, तब मेरे मन जो है समझ लिया ज्ञान के लिए महाराज के, और ब्रह्म की सेवा में लग गया। तो ज्या दिन सू शिवरण लग्या निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाण विचार। जब समझ आ गई तो सिमरण में लग गया। अब जिस दिन सिमरण में लगा तो निस दिन धारोधार सिमरण किया। तो चेतन हुआ पल दोय में, दो पल में ये जीव जो है वो चेतन हो गया, और नाड़ नाड़ जो है वो जागृत हो गई। सबकी मत ऋण शब्द की कहाँ लग कहूँ बढ़ाए, पख चारा जुग एक में गगन पहुँचता जाए। इस शब्द की कल कीमत मैं कहाँ तक कहूँ, महिमा इसकी वर्णन से परे है। महाराज समझाते हैं पख चारा जुग एक में, 4 पख कहते हैं 2 माह, जुग कहते हैं 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष और 4 माह में गगन में पहुंच गए महाराज भजन करके। जब हम चढ़ाया सुमान में देखो जोग विचार, सब नर बूहा जात है मोह माया के लार। जब आसमान पर चढ़ के हमने देखा, काया में आसमान पर चढ़ के देखा, जुग का विचार किया, सब नर बूहा जात है, माने सब नर माने सब जग जो है बहा जा रहा है संसार की मोह काय में, मोह माया के लार। सकल संसार कायम बंधा हुआ है मोह माया में, और माया क्या है? मोह ही माया है। इतने हमको सूझगी अरस परस दिल माय, बिन भक्ति जुग जीव सो नरक कुंड में जाए। अब इतनी हमको सूझ गई, समझ आ गई, था पड़ गई, अरस परस दिल के माया में ये विचार आ गया कि ये जुग में जीव जो है नरक कुंड में क्यों जा रहा है। नरक कुंड में क्यों जा रहा है? बिना भक्ति के। जो भक्ति नहीं किए मानव जन्म प्राप्त होने के बाद तो वो नरक में जाना पड़ेगा। नरक सबसे बड़ा नरक है महाराज, कौन सा? नरक की बात संसार में नरक की बात भी समझना बड़ा मुश्किल है। सबसे घना नरक तो गर्भवास में आना है। सर नीचे पैर ऊपर, जठरा अग्नि, मलमूत्र में ही वास रहता 9 महीने। इससे घना नरक और क्या होगा?
सुन ली जो नर नार सो, मैं कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा तब मांग सी, कहा कहोगे जाए। ग्रंथी महाराज का गर्भवास की ताप में जो कष्ट पड़ता है वो समझाते महाराज तरह तरह भिन्न भिन्न करके। सब नर नारी सुन लेना कि गर्भवास में क्या दुख मिलता है, और भजन न करने के बाद फिर क्या त्रास मिलता है। हरि लेखा तब मांगसी, हरि ने तुमको मानव देह लेकर जब भेजा तो बहुत बड़ा धन लेकर भेजा, और जब जाओगे उसके पास, सामने उसके पास पहुंचोगे उसके दरबार में, तो कहाँ कहोगे जाकर, तो उसको जवाब क्या दोगे, क्योंकि तुम कॉल करके आए थे भजन करने का कि मैं भजन करूँगा, और वो तुमने किया नहीं, तो अब कैसे उसके सन्मुख कैसे जवाब दोगे। जिन कारण हरि भेजिया, दीवी मिनखा दे, सो बायक क्यों भूल गया, या मुख पड़ तीखे। जिस कारण से हरि ने तुझको भेजा, ये मनुष्य देह लेकर भेजा, क्यों, इस मानव तन प्राप्त होने से पहले तू जब 84 में भटक रहा था, सूकर कुकर कीट पतंगा पशु पक्षी अनेकों अनगिनत योनियों में, तब इसको त्रास से भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया, तो प्रभु पे पुकार करता था, हे प्रभु मेरे लिए मानव का तन मिल जाए तो मैं भी भजन कर लूँ, क्योंकि अन्य जितने भी योनि हैं उनमें भजन करने की समझ नहीं है, भोग योनि है, केवल उदर पूर्ति करते हैं, बस वंश वृद्धि करते हैं, उदर पूर्ति करते हैं, सिमरण नहीं कर सकते, मानव तन की वंचना करते रहे 84 में। तो अब उस 84 का फंद काटने के लिए ही हरि ने भेजा, हमें मानव देह प्राप्त मिली, और कॉल करके आए थे मैं तेरा भजन करूँगा, तेरे ही पास आऊँगा, और संसार में जाने के बाद कुछ नहीं करूँगा। तो 100 बायक क्यों भूल गया, जो कॉल करके आया था हरि के दरबार में इस मृतलोक में आने से पहले, मानव देह से पहले, तो 100 बायक क्यों भूल गया, वो कॉल वचन तू भूल गया, या मुख पढ़ सीखे, तो अब तू गुनहगार हो गया, खूनी हो गया दरगाह का। धर्म मुराय दरबार में तो ये सुनाया बैण, सो बायक जड़ भूल के, क्यों नर राख्यो कैण। धर्मराय दरबार में जब मानव देह तेरे लिए मानव देह लेकर भेजा जा रहा था, उस समय तेरे लिए एक वचन सुनाया, क्या, कि भजन करना, 84 से फंद काटने का यही साधन है और कुछ नहीं है। 100 बायक जड़ भूल गया, उस वचन के लिए तू क्यों भूल गया। दुख पावे को प्राणिया, 184 माए, हर खूणी ठहर सी, जुग जुग गोता खाए। अब मानव देह मिलने के बाद तूने भजन तो किया नहीं, कौल को अपने भूल गया, तो अब क्या होगा, तेरे साथ में दुख पाएगा। दुख क्या मिलेगा, 184 माए, बार बार जन्मो मरो, जठराग्नि की ताप के लिए सहो, मलमूत्र में 9 महीने वास करो, क्योंकि हरि के तुम खूनी हो गए। अब जुग जुग गोता खाओ, जुग जुग तुम्हारे लिए भटकना पड़ेगा 84 में, क्योंकि इस आवागमन का फंद महाराज बहुत घना, बहुत कठिन है। 184 बार न पारा, बहुते वो जुग चारी, 184 का कोई बार पार नहीं है, 4 जुग लग जा का फेरा है, अटकते रहो अनेकों योनियों में, तब जाकर कहीं मानव का तन मिलता है। और मानव देह मिलने के बाद भी यदि सतगुरु नहीं मिले तो सतगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। मानव देह मिल गया, पता नहीं कहाँ जन्म मिला, किस प्रवेश में, सतगुरु का शरणा मिला नहीं, भजन करने का भेद मिला नहीं, तो मानव जन्म जो है 84 भोगने के बाद मिल भी गया तो भी खाली चला गया, ऐसे ही भटकते भटकते। अब भटको फिर 84 में, तो इसलिए कोई बार पार नहीं है। अब आगे शिष्य वायक में महाराज बताते हैं शिष्य वचन में, जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता सु आण, हर दरगाह में कौल हुआ विधि विधि कहो बखान। भेद सवै हम भूल गया कौल बचन सब कोय, तुम समर्थ हो गुरुदेव जी वरण बताओ मोय। हे गुरुदेव जी महाराज, आप बता रहे हरि के दरबार में कॉल करके आया था, धर्मराज के दरबार में तू कॉल करके आया,
गुरुदेव जी महाराज मैं तो भूल गया। अति लघुताई से विनती के साथ मैं पूछता हूँ कि हरि से दरगाह में मैंने कौन से कॉल किए, विद विद से मेरे लिए बताओ, क्योंकि मैं तो भूल गया। कॉल वचन क्या किया मैंने? तुम तो समर्थ हो गुरुदेव जी महाराज, सब आप जाननहार हो, वर्णन करके बताओ। तो गुरु महाराज समझाते हैं, हे जीव तुमने कौन कौन से कॉल किए। हे शिष्य तू सुनो हेत चितलाय, जब यो कौल कियो जाए, करे जो कौल वो तुम कीन, रे सुन राम सुन लवलीन। हे शिष्य सुनो, हेत लगाकर, हेत के सहित चित्त लगाकर सुनो कि जब तुमने जो कॉल किया वो तुम्हारे लिए, तुम तो भूल गए लेकिन तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ, चेताता हूँ तुम्हारे लिए कि जो तुमने कॉल किया था, क्या किया? रे सु राम सु लवलीन, मैं राम नाम से ही लवलीन रहूंगा संसार में जाने के बाद, और कुछ नहीं करूंगा। रत कर भगत कर सु राम, सत्यब मेल जुग में श्याम, मैं भजन में ही रत रहूंगा, भक्ति करूंगा। हे राम जी, सतधाम पे ही आना चाहूँगा। अब मेरे लिए जुग में मेल दो, 84 का दुख मैंने बहुत भोगा है। मिनखा देह दीजय मोय, जद मैं भगत कर सूं जोय, अब मेरे लिए मिनखा देह दे दो हे हरि, जिससे मैं भक्ति कर सकूं तुम्हारी। तीर्थ धाम हर जग जाग, तपस्या तरक कर सूं त्याग। तीर्थ धाम और जिग जाप तपस्या तरक इनका त्याग कर दूंगा। ताली नहीं मैटूं तोय, मानव देह दीजय मोय, मैं तुझको जो कॉल करके जा रहा हूँ वो मेटूंगा नहीं। अब कृपा करके मेरे लिए मानव तन लेकर मेरे लिए मृतलोक में मेल दो। कर सू जीव दया में जाए, रे सू राम सूरत राय, मैं जीव पे दया करूँगा। सबसे प्रथम दया क्या है? अपने जीव पे दया करना है, क्योंकि ये जीव जो तड़पता है 84 में, जब 84 में आता है गर्भवास में, तो ये तड़पता है महाराज। तो मैं दया करूँगा जीव पे। रे सू राम सूरत राय, राम नाम से मैं रत रहूँगा। बोलूं साच मुख सू बैर, सब सू हो ये रे सू सैन, साच वचन ही बोलूँगा और सब सू हो रे सू सैन, और सबसे मैं न्यारा रहूँगा। बोलूं साच मुख सू सैन, साच वचन क्या है? दरिया साचा, दरिया जी महाराज ने समझाया साच क्या है। दरिया साचा राम है, और सकल सब झूठ, सन्मुख रहिए राम सू, दे सब ही को पूठ, और सकल बात को पूठ दे दो, वास्तव मत रखो ज़्यादा। राम का नाम ही साचा है, वही उस हरिपद में मिलाने वाला है। साची करूँगा नित्य सेव, दिल में देख सू सतदेव, साची करूँगा नित्य सेव। साची भक्ति कौन सी? राम नाम की है, उसी की सेव करूँगा, और दिल में ही वो जो सतदेव है, सतधाम है, उसको मैं दिल में ही प्रसन्न करूँगा। जैसो जीव जुग में जोय, हरि को रूप जानू होए, जैसो जीव जुग में होए, जुग में जितना जीव, जुग में जो जीव है उनके लिए मैं हरि का रूप ही जानूंगा, क्योंकि हरि का ही अंश सबके माय में है, एक ही नूर सकल सृष्टि में है। कर सू साध गुरा की सेव, तजू राम बिना सब देव, साध की मैं सेव करूंगा, गुरु महाराज की सेव करूंगा, और राम के बिना, राम नाम की आराधना करूंगा, साधना करूंगा, और आन देव के लिए मैं तज दूंगा। बजसू एक अड़गड़ नाथ, करसू सो बसारी बात, उस अड़गड़ नाथ का, अड़गड़िया देवा का ही मैं भजन करूंगा। करसू शुभ सारी बात, शुभ ही करूंगा। करणी करूंगा मैं और, हर जी मेल उत्तम ठोर, हे हरि मेरे लिए प्रभु आप उत्तम ठोर मेल दो, ऐसी जगह मेल दो मेरे लिए मानव तन देकर, जहाँ मैं भजन सिमरण कर सकूं, भक्ति कर सकूं। गासूं शब्द हरि जस जाए, देसूं दान जग के माए, हरि का शब्द मैं गाऊंगा और जस जो है महिमा करूंगा और दान दूंगा जग के माए में।
चल सोने तमारग माय, राम बोलूं छिन वरनाय। नित मैं मार्ग पे ही चलूंगा, जिस मार्ग पर चलने का कौल वचन भर रहा हूं मैं उसी पे चलूंगा महाराज। राम के लिए क्षण मात्र भी राम नाम के लिए नहीं भूलूंगा मैं। चल सोने तमारग राम, तज सू धेक निंदा काम। और नित जो है आपको जो कौल वचन दिया उसी पे चलूंगा, और देश किसी से नहीं करूंगा, निंदा किसी की नहीं करूंगा, और काम का भोग जो है वो भी त्याग दूंगा। कर सू भक्तारो मैं लाड़, तज सू मद मग जी लाड़। मैं जो राम जन है, भक्ति करने वाले भक्तजन है, उनका मैं लाड़ करूंगा, लाड़ना उनसे प्रेम करूंगा। तजसू मद मगजी गाड़, और मगरूरी अपने मन की जो है वो तज दूंगा। अब के ऐसो करसो धर्म, बगसू आग लासो करम। बगसू आग लासो करम, जो आगला नाम जो पहले मुझसे कर्म हुआ उनकी बख्शीश दे दो। हे प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर दो, जो मैं आप तुम्हारी तेरी भक्ति नहीं कर पाया, या तेरी भक्ति नहीं कर पाया, नहीं किया। अब के इसो कर्म सो धर्म, मैं अब ऐसा कर्म नहीं करूँगा। अब जो कौल वचन करके जा रहा हूँ हरि नाम की भक्ति करने का, वही करूँगा। सांसो सांस सिरजनहार, ले सुनाओ दम के लार। एक निमक भूलू नाय, हर को राख सो उर्माए। सांसो सांस सिरजनहार का मैं भजन करूँगा, और ले सुनाओ दम के लार, मैं कोई विश्वास खाली नहीं जाने दूंगा। इतना कौल वचन करके आया महाराज जी। और प्रत्येक प्राणी ये कौल करके आया है, संसार में आने पर भूल गया। इसलिए जो समर्थ संतजन हैं वो समझाते हैं, हमको याद दिला रहे हैं कि तुम ये कौल करके आए थे। प्रत्येक प्राणी ये कौल करके आया। एक नमक भूलू ना है, ये कौल करके आए हैं कि एक नमक मात्र भी मैं राम नाम को भूलूंगा नहीं। हरि को राख सू उर्माए, हरि नाम के लिए मैं अपने उर में क्षण मात्र भी भूलूंगा नहीं। अब जुग मेल सिरजनहार, हर भज उतरूं जो भव पार। हे सिरजनहार, अब तुम जुग में मेल दो। 84 का दुख मैंने बहुत भोगा है, अब मैं हरि का भजन करके इस भवसागर से पार हो जाऊं, 84 के बंधन से रहित हो जाऊं। आतुर हो है बहु बात, जल्दी करे अर्जा खात। बहुत आतुरता है मेरे लिए, अब जल्दी मेरी अर्जी स्वीकार कर लो। हे हरि, अब मेरे लिए मृतलोक में भेज दो। बड़ी आतुरता हो रही है, मैं कब मिलूं, कब मृतलोक में जाऊं और भजन करूं प्रभु का। भक्ति करूंगा मैं जाए, अब भेज त्रिभुवन राय। हे त्रिभुवन राय, मैं जो कॉल करके जा रहा हूं वही भक्ति करूंगा, भेज दो बस मृतलोक में। भजसू नाम केवल एक, दूजा छाड़ सू सब भेष। केवल नाम का भजन करूंगा, दूजी बात सब मैं छाड़ दूंगा। ओ सो फिर कहिए आप, जाको जपूंगा मैं जाप। अब मैं फिर एक बात आपको फिर कॉल करके कह रहा हूं, मैं जाको जपूंगा मैं जाप। मैं जो कॉल करके जा रहा हूं उसी का जाप करूंगा, उसी को जपूंगा। तेरा वचन टारू नाय, अब तू मेल जुग के माय। तेरा वचन नहीं टालूंगा हे हरि, अब तुम जुग में मेल दो। किया कौल बहु एण रीत, हर जी करो मेरी चित। इस विधि से नाना प्रकार से कौल किया हरि के सामने। हे हरि, अब मेरी तरफ चितवन कर दो और कृपा करके मुझे जुग में मेल दो मृतलोक में, मैं जिस भक्ति कर सकूं तेरी। मैं तो दुखी हूँ अब मेल, झगड़ो करूँगा नहीं झेल। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ इस 84 को भोगते भोगते। जन्म मरण का दुख बहुत अपार है महाराज। किसी के प्राण जो है शरीर आसानी से नहीं निकलते, बड़ी त्रास होती है। एक बार प्राण शरीर से त्यागने में कितना कष्ट होता है ये तो वही जाने जिस पे कष्ट आता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है प्रभु के मुख से वो कह नहीं पाता है। बिच्छू एक टंक मारता है तो कितना कितना जो है वो दर्द हो देता है। इसी प्रकार से 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे 1000 गुना दर्द होता है प्राण निकलते समय। जब प्राण यमराज निकालता है शरीर से, लेकिन वो पहले से ही आवाज़ को बंद कर देता है, इसलिए त्रास सह तो लेता है लेकिन कह नहीं पाता। मैं बहुत दुखी हूँ, अब मेरे लिए संसार में भेज दो।
तन मन अर्प दियो तो मुख सु बोल कहिए मोय। तन मन मैंने सब तेरे लिए अर्पण कर दिया, दूजी बातें मैं चित्त नहीं लगाऊंगा, केवल राम नाम का भजन ही करूंगा। मुख से बोल कहिए मोय, हे हरि अब मुख से मेरे लिए, अब मुख से बोल के कहो, आप भेज दो मेरे लिए, आज्ञा दे दो। तो धर्मराय तब बोलिया सुनो जीव ये बैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा शरण। फिर धर्मराय के दरबार में तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। शिष्य गुरु महाराज समझाते हैं कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली धर्मराय ने, लेकिन एक चेतावनी देते हुए तेरे लिए धर्मराज ने कहा। क्या कहा? अरे जीव, धर्मराय तब बोलिया सुनो जीव ये बैण, ये वचन सुनो। कौन से? कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा शरण, राम के बिना संसार में तुम्हारा कोई सहाय करने वाला और दूसरा है नहीं। दूसरे से हेत करोगे तो खोटा खाओगे। राम नाम की भक्ति जब करोगे उसी की आन मानता है जमराज, बाकी और किसी विधि को धारण करोगे तो उसकी आन नहीं मानता है, वो फिर बहुत मार लगाता है। मैं भेजूं हूँ जुग में सुनो बैण ये आए, बिन भक्ति मैं ना खसूं फिर नरक के माए। एक बात की चेतावनी दी धर्मराय ने, धर्मराय के दरबार में चेतावनी दी जीव के लिए कि मैं तुमको तुम्हारी अर्जी पे, तुम्हारी प्रार्थना पे, मैं लघुताई पे मैं जुग में भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात फिर सुन लो और अपनी गांठ बांध लो कि बिन भक्ति में नाक सूं न फिर नरक के माए। यदि तुमने भक्ति नहीं की मृत्युलोक में जाने के बाद, मानव तन प्राप्त होने के बाद, तो फिर नरक के माए नाक दूंगा मैं, फिर नरक में जाओगे। इसलिए इस बात को भूलना नहीं। तो शिष्य बायक से समझाते हैं महाराज, जब सतगुरु को शिष्य कहते हैं दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न कहो दुख भेद। हे गुरु महाराज, मैं तो गर्भवास में जो दुख भोगा है मैं तो भूल गया महाराज, क्या क्या दुख सहा। सुख दुख तो सह के आया, लेकिन अब भूल गया संसार में आने के बाद। गुरु महाराज दया करो मेरे पे, और गर्भवास में जीव को क्या क्या दुख मिलता है वो वर्णन करके बताओ गुरु महाराज, जिससे मेरा भाव बने। क्यों बताओ गर्भवास का दुख? जिससे उस दुख को सुन के मेरे भक्ति करने का भाव बने, मेरे में उत्साह बढ़े भजन करने का। तो गुरु महाराज समझाते हैं आगे, हे शिष्य सुनो हेत चित्त लाए, ये दुख गर्भ के है माय, तो सो कहूँ सो सुन ये दुख ये जीव पावे दे। हे शिष्य, हेत के सहित चित्त लगाकर इन वचनों को सुनो। गर्भवास में क्या दुख मिलता है वो बताता हूँ वर्णन करके। मैं तुझसे सब कहता हूँ कि इस विधि से दुख पाता है गर्भवास में ये प्राण। झूले मोख ऊंधे जोय, मुंडो मलमूत्र में होय। औंधे मुंह जो है गर्भवास में, जठ जो है गर्भवास में उदर में पड़ा रहता है, और उसका मुंह जो है, मुख जो है मलमूत्र में रहता है। आबे दम औखा जोय, अर्ज्यों जीव जल में होय। और जिसमें वो एक थैली में बंद रहता है, उसमें होता है जल, और उसी में तैरता रहता है जीव। तो ये अवस्था रहती है उसकी, जैसे किसी को जल में नाक दो गहरे जल में, तो डूबती, जैसे कोई डूब रहा है जल में, तो उसकी अवस्था क्या होगी। आवे दम औखा, औखा जो औखा मान दम कहते हैं श्वास के लिए, औखा माने कहते हैं छोटी, बहुत छोटी सांस आती है, माने दम घुट रही है उसकी श्वास। अर्ज्यों जीव जल में हो, जिस प्रकार से गहरे जल में जीव पहुंच जाए, डूब रहा है, वो अवस्था रहती है उसके 9 मास। राखे मास नौले माय, खासा मलमूत्र खाए। अब 9 महीने इसी प्रकार से गर्भवास के माय में रहता है, और मलमूत्र ये है उदर में, और है ही क्या महाराज, कितने अच्छा बढ़िया पकवान करे गर्भवती माता, लेकिन उदर में जाने के बाद तो सब मलमूत्र ही, मल है मूत्र है, और क्या है उदर में, उसी में गर्भ जीव का वास रहता है। चमके चले जल्दी चाल, हुए दुखी बहु बेहाल। अब माता जो है अगर जल्दी चाल चलती है, तेज कदमों से चलती है, तो जीव जो है उस गर्भवास में बहुत दुखी होता है, उसे बहुत त्रास मिलता है। सुन ले बोझ मेहरी शीस, जब्बू दुख विश्वाभीस।
और गर्भवती माता जब सर पे वजन लेकर सर पे फिर चलती है, तब तो बहुत दुख मिलता है उसे, बीसों बीसी। आहार करे बद तो आए, जब देह गले तन के माए। और गर्भवती माता अगर आहार जो है भरपेट आहार कर लेती है, भरपेट आहार कर लेती, तब तो उसको ये लगता है जठराग्नि तेज, क्योंकि कारण क्या है, जब जैसे ही भोजन करते हैं तो कुदरत की व्यवस्था है, जठराग्नि जो है वो तेज हो जाती है। अब जठराग्नि की आँच इतनी है कि जो चूल्हे पे आग जलती है उससे जो अनाज पकता है भोजन, उससे भी ज़्यादा करारी आँच है, तब जो भोजन जीमते हैं वो पचता है। तो करे आहार बद तो आए, जब गर्भवती माता आहार भरपेट भोजन जीम लेती है तो ऐसा लगता है उस जीव के लिए गर्भवास में जैसे मेरी देह गली जा रही है, इतनी त्रास मिलता है, क्योंकि जठराग्नि की आँच जो है बहुत करारी है। नरसों बेग बोले नार, पल पल दुखी पहले पार। अब नर नारी का मिलन होता है तो उस अवस्था में तो बहुत पल पल दुखी होता है वो जीव। उदर में जो जीव है गर्भवास में, गर्भवती के माता के गर्भ में, वो पल पल दुखी होता है, पल पल दुख उसका इतना घना दुख होता है कि वर्णन से परे महाराज। आबे क्रोध माय देश, दुख बहुत जब पावे देख। और गर्भवती माता के लिए अगर देश आता है, क्रोध आता है, तब बहुत दुखी होता है, क्यों क्रोध में जिसको क्रोध आता है तो उसका चेहरा मुंडा देखो कैसा हो जाता है, चेहरा वैसी चेहरा जो है लाल हो जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं न, आवेश आता है। तो ऐसी प्रकार से फिर जब गर्भवास में जो जीव है उसको भी बहुत दुख मिलता है। ऊंधो शीस ऊंचा पांव, झूले गर्भ के यूं माए। अब गर्भवास में जो है औंधा पड़ा है, सर नीचे है, पैर ऊपर है, झूल रहा है गर्भ में। अग्नि जठर को कुंड होय, जामे पड़या प्राणी जोय। अब जो जिस कुंड में है जीव उसको जठर अग्नि कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। अग्नि तो सभी जानते हैं अग्नि का नाम क्या है। जठर उसको इसलिए कहते हैं कि जो भोजन को पचाती है उसको कहते हैं जठर अग्नि। लगे आँच ताती लाए, मानव जोर दुखिया माए। तो उस जठर अग्नि की जीव को बहुत 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 जो है आँच लगती है, करारी आँच लगती, ताती। ए दुख गर्भ का एहनाल, जो जल नाज सीजे जाड़। ऐसा गर्भवास में दुख मिलता है जिस प्रकार से चूल्हे पे आग जला के और भोजन पकाने के लिए रख दो, उबालो उसके लिए, तो ऐसी अवस्था बिल्कुल यही सेम अवस्था लगती है गर्भवास में। उस जीव के लिए कितना त्रास होता है महाराज, जरा कल्पना करके तो देखो। कर चरण बांध जे चस्काए, ऐसो गयो गाढ़ो आए। और गर्भवास में महाराज पैर पसारने की तो जगह है नहीं, हाथ पैर इस तरीके से ऐसे बंध जाते हैं कि बिल्कुल तिल मात्र भी चसक नहीं सकती इधर उधर के लिए, हाथ पैर ऐसा गह जाता है जैसे गठरी बांधी हो। चिग सके नहीं तिल एक, दुखी है जोर ऐसो देख। तिल मात्र भी जो है चसक नहीं सकता है, गठरी की तरह बंध के और पड़ा हुआ है उसी जो है गर्भवास में, जठर कुंड में। बहुता दुख झीना और ए मैं बरणी सुन लोर। दुख तो और भी घड़े हैं, झीणे दुख बहुत बहुत है महाराज, अपार है। वो वर्णन उसका कहाँ तक करूं, मैंने मोटा मोटा दुख जो है वही बता रहा हूं तुम्हारे लिए, वही बहुत हैं। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इण में सार। संसार में और कोई ऐसी मार नहीं है, संसार में और इससे घना कोई दुख नहीं है महाराज। माँ दुख है ये आवागमन का, गर्भवास में रह जाने का। कहा दुख गर्भ का कहूँ तो, ऐसा फिर कुंड में हो। अरे मैं तेली गर्भवास का दुख और क्या कह के बताऊं। ऐसा है उस जो है गर्भवास के कुंड में कि हर जन ऋषि जोगी जाए, दूजा गर्भ में सोई आण। सृष्टि में जितना भी प्राणी आया है गर्भवास का दुख महाराज सबने भोगा है। चाहे कोई पापाचारी हो, चाहे धर्माचारी हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे जोगी हो, चाहे हरिजन है, रोज ऋषि है, जोगी है, गर्भवास की ताप में सब धूजे हैं हमारे, सब धूजते हैं। क्योंकि संसार में
आने की एक ही विधि है माता के गर्भ के द्वारा। और गर्भवास का दुख जो है वो बहुत घना है। भग जे पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काले खेत। जो भग में आता है, गर्भवास में आता है, तो उसका दुख अपार है। तब सो तजे जुग व्यवहार, लेवे नाव धारो धार। अब इस गर्भवास के ताप की जिसके लिए था पड़ी, जिसको समझ आ जाए गर्भवास में इतना दुख में भोग के आया हूं, तो जुग का व्यवहार फिर वो तज देगा। क्या करेगा फिर? लेवे नाव धारोधार, धारोधार नाम का भजन करेगा और जुग का व्यवहार तज देगा महाराज। सुन शिष गर्भ का दुख ये, छुच्छम कहया मैं ये। गुरु महाराज समझाते हैं, अरे शिष्य गर्भ का दुख तो बहुत अपार है, इससे भी ज्यादा है जितना मैंने वर्णन किया है, इससे भी ज्यादा है। छुच्छम कहा मैंने थोड़ा सा। करुणा भगत साची की, लिबंद भजन में होए लीन। करुणा करके प्रभु से मिलने के लिए एक ही विधि है, दूसरी संसार में है ही नहीं सृष्टि में। करुणा भगत साची की, करुणा करके प्रभु से करुणारत होके भक्ति करो, तब जो है वो कार्य सरेगा। लिबंद भजन में हुए लीन, लिबंद भजन में लीन हो जाओ, जब प्रभु से मिलन होगा महाराज। दुर्लभ है, सहल भक्ति जो है करना सहल नहीं है, भक्ति का काम करा रहा हूं। कायरा कपटियों सो कोस हजार, भजन करे भक्त करे जन सूरा साधो, भक्त करे जन सूरा हो। सूरांग का ही भक्त जो है भजन कर सकता है। कायरा कपटियां सो कोस हजार दूर रहती भक्ति महाराज। तो गुरु शिष्य को समझाय के, कया गर्भ दुख आए। ये दुख पाछे प्राणिया, अब नर भूला जाए। गुरु महाराज समझाते हैं शिष्य के लिए, सब सकल सृष्टि को ही समझाते हैं महाराज। कया गर्भ दुख है, कि गर्भवास का जो दुख है वो मेरे लिए मैंने तुमको छुच्छम में बताया है। ये दुख पाछे प्राणियां, अब अगर भजन नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए फिर ये दुख मिलेगा। 84 में फिर जाना पड़ेगा, कुकर सूकर कीट पतंगा। और तुम सकल सृष्टि का प्राणी जितना भी है, गर्भवास का दुख सभी मानव झेल के आए हैं। जो दुख वर्णन किया, ये नहीं कि किसी ने भोगा किसी ने नहीं भोगा, सब ने भोगा है। क्योंकि संसार में आने की एक ही रीत है, माता के गर्भ से। अब नर भूला जाए, अब संसार में आने के बाद वो दुख के लिए भूल गया महाराज। भोगा तो है, दुख सहा है, उस दुख की त्रास के लिए झेला है, लेकिन संसार में आने के बाद माया मोह लारे लग गया तो ये भूल गया। अब नर भूला जाए, मार पड़सी बो भारी। सुन सुसिए दुख होए, सोच के कया बिचारी। महाराज समझाते हैं, अब नर भूला जाए। अब नर जो है भूल में पड़ गया, मैं तुमको याद दिलाता हूँ, इसीलिए जो भूल गए हो इसलिए तुमको याद दिलाता हूँ, चेतावनी देता हूँ, चेताता हूँ, तुमको चेत जाओ। मार पड़सी बो सिर भारी, सिर पे तुम्हारी भारी मार पड़ेगी महाराज। सुन से ये दुख होए, कि ये महाराज समझाते हैं ये दुख मिलेगा तुमको, 84 में जाना पड़ेगा। और मैंने गर्भवास का दुख सोच के कहो बिचारी, सोचना करके। ऐसे नहीं कहा महाराज के समझाते हैं कि मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, हवा में बात को नहीं उड़ाया है, सोच के। ये काया में मैंने सोचा है, सोचना की है महाराज, और विचार किया है। जब प्रमाणित जो महाराज की जो वचन है, ये प्रमाणित वचन है, सत्य वचन है। तो आगे शिष्य वायक, हो गुरुदेव जी ओ दुख छूटे कैम, गर्भ में नहीं आवे। सो गुरु को उचार, कौन औषध जड़ी खावे। तो हे गुरुदेव जी महाराज, आपने जो गर्भ का दुख सुनाया है, तो अब मेरे मन में उतावल हो रही है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। गर्भवास का दुख सुन के महाराज कृपा करके गुरुदेव जी महाराज ये बताएं, इस दुख से मैं छूटूं कैसे, जो गर्भ में दोबारा मुझको ना आना पड़े। गुरु महाराज वो मेरे लिए विचार बताओ कि कौन सी औषध जड़ी मैं खाऊं जो मेरा 84 का रोग आवागमन का छूट जाए। अब गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु महाराज समझाते कैसे तुम्हारा 84 से आवागमन छूटेगा। इतना घना इतना उत्तम ज्ञान तो सकल सृष्टि में कहीं मिलेगा ही नहीं महाराज। अब ओ गर्भ छूटे एम, परचित नाव सु हुए प्रेम।
मन और बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। अब गर्भ जो है कैसे छूटे, परिचित नाम सु हुए प्रेम। जो तुम्हारा परिचित नाम है, क्यों आदनाथ से राम नाम कोई आज का नहीं है महाराज, आदनाथ से राम नाम की भक्ति चली आई है, चारों युग में रही है, उसी से प्रेम हो तुम्हारा। जो गर्भवास में भी तुम उसी की याद, जब तक गर्भवास में रहे तब भी उसी की याद करते रहे थे प्रभु की, उस परिचित नाम से प्रेम हो जाए तुम्हें। मन और बुद्धि जो है सब माय में रहें, संसार में विचरण करने को ना जाए। करिए नहीं दूजी का, और दूजी उपाय कुछ नहीं करना है, मन और बुद्धि माय में रखना है। ऐसो पांच राखे जोय, मान आण नहीं कोई। आठों पोहर ओही काम, जूझे नाम ले मुख धाम। पांचों को रखे जोय, जो पांच तुम्हारे जो जोधा तुमको रोकते आड़े आते हैं संसार में, जो घुमा रहे हैं पांच जोधा, कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच जोधा सकल जीव के साथ लारे लगे हैं और यही संसार में घुमा रहे हैं। तो इनके लिए क्या है, जो इनके लिए इन पर नजर रखो कि क्या क्या तुमको नजर रखना है। इनको संसार में विचरण करने से विचरण नहीं करने देना है, माय में रखो घेर के। और मान आण नहीं है कोई, मान आण ना मान की कामना करना है ना आन की सेव करना है। आठों पहर वही काम, आठों पहर वही काम, कौन सा? जूझे नाम ले मुख धाम। नाम से जूझो महाराज, राम नाम में ही जूझो, उसी वही भजन करो और तब जो है सतधाम पहुंचोगे। कोई आसान नहीं पहुंचना। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सरब का नेटार। एक सिरजनहार का ही स्मरण करना है, दूजी सब बात को कान नहीं देना, मतलब नहीं उस पर चित्त लगाना। ले वे नाव निर्गुण ये, गाले पांच तत्व दे। निर्गुण नाव के लिए गए, उसी को से भजन करे, पांच तत्व की देह ये सब गल जाएगी। राखे एक सु एक तार, ले वे नाव नित पथ सार। खोजे आत्मा में देव, लागे सांस सिवरण से। राखे एक सु एक तार होके भजन करे राम नाम का। नितपथ जो है सार, नाम ही सार है, उसी को सेव करे। खोजे आत्मा में देव, अपने जो परमात्मा है वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। खोजे आत्मा में देव, अपनी आत्मा में ही परमात्मा देव मिलेगा। लागे सांस सिवरण सेव, सांस सांस पे सिवरण की सेव से लग जाओ, यही रीत विधि है, दूसरी कोई विधि संसार में है नहीं। साजे भक्त मार्ग जोग, भूले 3 14 भोग। साजे भक्त मार्ग जोग, जो विधि बता मिली गुरु महाराज से, उस विधि से उस विधि से साधना करे, भक्ति करे। भूले 3 14 भोग, और 3 लोग 14 भवन के जितने भोग हैं उनको भूल जाए, उन पे सुरती ना लगाए, उनकी चाहना कामना ना करे। आशा मेल रहवे निरास, राखे देह जगरे पास। आशा मेल रहवे निरास, आशा सब मेल दे। काय में मेल दे? अपने माय में रहे आशा सब। निराश होके, आशा तज निराश होए, भक्ति नर कीजिए, जब भी उस परम पद को प्राप्त हो सकता है। राखे देह जगरे पास, देह जग में रहे। कैसे रहे महाराज? देह संसार में, देह रहे संसार में, जीव राम के पास। दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। देह से संसार में रहो महाराज। आप तुम देह नहीं हो। ये तो तुम्हारा, जिस प्रकार से ये बाहरी मकान में तुम्हारा वास है, इसी प्रकार से ये शरीर रूपी तुम्हारा मकान है, इसमें तुम्हारा वास है, निवास है। शरीर तुम्हारा, इसमें तुम्हारा केवल ये तुम्हारे रहने का साधन है शरीर में। राखे देह जगरे पास, जग में इस प्रकार से देह रखे संसार में कि मुझे भजन करने के लिए ये देह मिली है। त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरस आगम चीत। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, और संसार की सब रीत को त्याग दे। हुआ हरस आगम चित, एक ही बात का हरस हो। हर्ष किस बात का हो? आगम चित, आगम जो प्रभु से सतधाम को प्रसन्न करने की गम मिले, ऐसी चित्त में हमेशा चित्त जो है बना रहे। वैसे नित आसन मार, लेवे नाव धारो धार। नित आसन लगा के बैठे और धारो धार नाव का
नाम का सिमरन करे महाराज। मन को घेर राखे माय, आठों पहर खसके ना। मन के लिए घेर के अपने माय में रखे। आठों पहर जो है खिसके नहीं, खिसके से मतलब संसार में न खिसक, संसार में न खिसक के जाए, माय में ही रहे महाराज। मन का जोर संसार में ये विचरण करने के लिए ना जाने पाए। दूजा ज्ञान बहुता होए, सब सू रहे बिरचो जो है। संसार में ज्ञान तो दूजे बहुत हैं, लेकिन सबसे जो है बिरचो रहे, सबसे न्यारा रहे। माने एक गुरु की आन, दूजी सर्व त्यागे वान। एक गुरु की आन को माने, जो गुरु महाराज ने शब्द दिया है उसी रीत को धारण करे, दूजी सब बात को त्याग दे, गुरु वचन पे रहे। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु वचन पे रहता है उसी को मोक्ष मिलती है महाराज। ऐसो होए रहो लवलीन, दादर मोर बिरखा चीन। ऐसा लवलीन हो जाए राम नाम से, जिस प्रकार से दादुर और मोर लवलीन होते, जिस प्रकार से बरसात होती है तो दादुर नाम मेढक, मेढक कैसे टर करते जो पीले पीले निकल के आते हैं आषाढ़ के महीने में बारिश होने पर। मोर जब बारिश होती है, पानी बरसता है तो मोर जो है वो अपनी मधुर वाणी बोलते हैं महाराज, कि लोग अपनी खुशी में हर्ष मनाते हैं। ऐसे नाम से लवलीन हो जाओ। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। लेवे भेद गुरु के पास, गुरु महाराज के पास से भेद ले जाकर, और भेद मिल जाए तो क्या करे, खोजे पिंड, अपने पिंड में खोजे और छोड़, और आस सब छोड़ दे संसार की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, तब मिलेगा महाराज सतधाम, ऐसे नहीं मिलेगा। काया साज ले स्थान, चीने या पांचों मान। चाड़े प्राण उल्टो माय, पूरब छोड़ पश्चिम जाए। इस काया में ही सोचना कर ले सब स्थान, जितने स्थान हैं, बार 6 कमल पूरब के, 6 कमल पीछे के, पीठ के राह में, उन सबको चीने या पांचों मान। चाड़े प्राण उल्टो माय, और उलट होके माय में बंकनाल से चढ़े प्राण, पूरब का मार्ग छोड़ के। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम बाघर जान। बंकनाल के रास्ते से जाकर और प्रेम प्याला पिए। छोड़े हद घर अवतार, जावे सृष्टि पहले पार। हद का घर जो है वो छोड़ दे, जहाँ से अवतार, जहाँ तक अवतार है, अवतार नाम जहाँ से वापस आना पड़ता है, उस हद को पार चले जाओ। हद कहाँ तक है, त्रिकुटी, त्रिकुटी से उरे जो है वो आवागमन है। जावे सृष्टि पहले पार, तुमको कहाँ जाना है, उस सृष्टि का जो रचना होती है, आवागमन है, उससे पार जाना है। सोऊं सांस ओऊं जान, काड़े शब्द न्यारो छाण। सांस सांस पे इस प्रकार से ओम सोम में भजन करे और शब्द से न्यारा तत्व छाने। सुन सिस फेर कहूँ समझाए, धुर दिन पेड़ की सब लाए। बरजू लक्ष्य का ऐनान, सुन सिस सांभलो सतवान। हे शिष्य मैं तेरे लिए फिर समझा के कहता हूँ, धुर दिन पेड़ की सब लाए। अब तुम जो है पीछे की बात को ध्यान रखना कि गर्भवास का जो ताप झेल के आए हो कष्ट, उसको याद रखना। बरजू लक्ष्य का ऐनाड़, वो लक्षण का ऐनाड़ तुम्हारे लिए मैं वर्णन करूँगा आगे। शिष्य सांभलो सतमान, मेरे वचन को सत्य करके मान लेना। इसमें लेस मात्र भी मिथ्या वचन नहीं, 100% महाराज समझाते हैं सत्य वचन है ये। बोले बैण मधुरा जो, छूटे प्रेम देवे रोय। जब मधुर वचन बोलोगे, मधुर वचन क्या है, राम नाम ही है महाराज। राम नाम मिश्री से मीठो, नित्य प्रेम से लिया करो। छूटे प्रेम देवे रो, तब प्रेम जो है उमंग के आएगा, बिरह आएगी। व्याकुल जीव मन उगता है, कै कब मिलूं हरि सू जाए। व्याकुलता है जीव के लिए, मन में उगता जाए कि मैं हरि से कब मिलूं। ऐसो प्रेम लिया लवलीन, चेते नाव सू कसकीन। ऐसा नाम से प्रेम ऐसा हो जाए कि जो संसार में दूजी बात जगत सब खारो लागे भजन करना बंद, सांसा सूरत मन सू संद। अब करुणा करके भजन करो तो बंद लगेगा करना। सांसा सुरत मन सुसंद, सांस सुरत और मन सुसंद एक ठिकाने पे आ जाए। दूजी शरब मेले आस, कह दिल काट सू जम पास। दूजी सब आस जो है मेल दे, दूजी आस किसी प्रकार की से न रखे।
कै दिल काट जो जम पास, दिल जो है चाहे मेरा कट जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मैं जम के पास नहीं रहूँगा। भजन करके राम नाम का और हरि के पास मुझको जाना है, एक ही आस रखे। गाढ़ो हो सामच जीव सिमरे एक निर्मल पीव, गाढ़े मती से एक निर्मल पीव का, जो निर्मल पीव है मेरा, बस उसी का सेवन करना है। तो पिया प्रेम विष छिटकाए, दिव्य ज्ञान मन को लाए। विष को, संसार में जितना सुख है, संसार का सुख ये विष के समान है। प्रेम प्याला पियो, अमृत का प्याला पियो, दिव्य ज्ञान मन को लाए। मन के लिए ये ज्ञान समझाओ कि संसार का सुख क्षणभंगुर है, इसके छूटने वाला है, इसमें चित्त मत लगाओ, प्रेम प्याला पियो। ऐसो मैं तो राखो माय, दूजो ज्ञान माने ना। ऐसा मत रखिए अपने माय में, दूजे ज्ञान को नहीं माने। मंत्र और सारा छाण, राखे नाम लिव को गाड़। और मंत्र सब छाड़ दे, बस नाम से ही लिप गाड़ी लगाए। क्रिया कर्म साझन देख, छाड़े झूठ जग को पेख। क्रिया, संसार की जितनी भी क्रिया कर्म साधना है, उन सबको छाड़ दे, क्योंकि ये झूठ है। बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए। जो 5 योद्धा जो तेरे आड़े आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन, इसके लिए मस्काए के रखो, रोक के रखो, एक घर में रखो, एक सूत में रखो महाराज। और एक सूत में तभी रहेंगे जब मन को घेर के सांस और सांस पे लगाओगे। खेले खेल सूली शीस, पाले 3 जोधा 30। जब इस प्रकार से राम भजन करोगे अपने विधि से, सतगुरु विधि से, तो 3 जोधा है तुम्हारे, 3 और 30 जोधा है, उन सबको सूली लग जाएगी महाराज। माने किसी का फिर जोर नहीं चलेगा। बांधे मूल ऐसा जान, तामे पड़े सब ही आण। लेवे लक्ष्य सारा सोच, चीने तत्व काया खोज। अब मूल के लिए बांधे, मूल क्या है? राम नाम का भजन करे। तामे पड़े सब ही आण, उसी में सब आके जितने जोधा हैं, जितने जोर करते हैं न्यारा न्यारा, वो सब उसी में आके पड़ जाएंगे, उसी में लय हो जाएंगे। लेवे लक्ष्य सारा सोच, जितने लक्ष्य हैं वो सब सोचना हो जाएगी काया में। और तत्व के लिए चीनो काया के माय में। सोजे सेंग दिल वैराट, लेवे आदू घर की बाट। छोड़े सरब उल्ला गांव, भांजे बीच विषम धाम। सोजे सेंग दिल वैराट, ये दिल वैराट है। वैराट क्या है? जितना ब्रह्मांड में है, जितना खंड में है, ब्रह्मांड में है, वो सब पिंड में धर दिया महाराज राम जी ने। लेवे आदू घर की बाट, आदू घर की बाट के लिए जो छोड़े धर्म उल्ला गांव, और सब छोड़े सरब उल्ला गांव, और सब इधर की, और जो इधर की जो भक्ति हैं, जो नाम धारण करके इधर की जो भक्ति मिलती है, उनको सबको छोड़ दे। भांजे बीच विषम धाम, जितने बीच में विषम धाम पड़ेंगे, सुख देख, कभी सुख मिलेगा कभी त्रास मिलेगी, उन सबको छोड़ दे। भांज के इनको भांजते हुए आगे बढ़ जाओ महाराज, सूरा अंग की तरह। नौ लंग घर 10 में जाए, बिन मुख राम लवे लिवलाए। 9 घर को लांग के 10वें में धस जाओ। अब 10वें में धसने के बाद महाराज समझाते हैं बिन मुख राम, अब मुख से राम राम करने की हाजत नहीं रहेगी। बिना मुख के नाम से जो है लो लग जाएगी, लिप लग जाएगी। गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सरस्वती की बाट। गंगा जमुना जो है वो का मिलन हो जाएगा तो सुखमण बन जाएगी। और सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होते ही सुखमण हो जाएगी, फिर घना सुख मिलेगा महाराज। ना वे नेत पथ को जाको गर्भ छूटे, जो उसमें जो नितपत स्नान करेगा सुखमण में, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं त्रिवेणी पे, उसमें नितपत स्नान करेगा, उसका गर्भ छूट जाएगा महाराज। तो हद घर लांग बेहद जाए, मेले सुरत पद के माय। हद का घर लांग के, मैंने त्रिकुटी को लांग करके बेहद में चला जाए, त्रिकुटी को लांग के बेहद में चला जाए, और अपनी सुरती मेले, कहाँ मेले? पद के माय में। तो ज्या सुन सूरज चंदना, जागर खोज वैसे माय। उस घर में, उस पद में पहुंचना है जहाँ सुन सूरज चंदना, जहाँ ना सूरज है ना चंदा है। जा घर खोज वैसे माय, उस घर के लिए खोजो, उसके माय में बैठो। सहजा जाए अनहद घोर, बहुत ही सोने उद्भुत। और अनहद की घोर सुनाई देगी, उसको वो भी उसके लिए छोड़ दो, उसके आगे बढ़ जाओ।
बहुत ही सोने उद्भुत, और औद भी ध्वनि बहुत उद्भुत सुनाई देंगी, उन पर भी जो है ध्यान नहीं देना है। जावे अगम आगे देख, जहाँ हर आप अवगत पेख, जब आगे बढ़ते रहोगे तो जावे अगम आगे देख। तो अगम माने यहाँ जो गम नहीं है, गम से परे है, उस देव का तुम जो है अब जो अवगत है, जहाँ हरि हैं, जहाँ हरि आप, जहाँ हरि और आप हैं, तो अवगत से जो है प्रसन्न हो जाएगा। फिर बा सुन ध्यान सुमरण नाय, सो घर सोज वैसे माँ। उस घर में महाराज समझाते हैं, उस बा सुन ध्यान सुमरण नाय, वहाँ सुमरण नहीं पहुँचता, सुमरण तो थक जाता है पीछे। सो घर सोच वैसे माँ, उस घर की सोच ना करो माय में। लागे से जा समाध, ओ घर जाए ले वे साथ। जब सहज समाध अवस्था लगेगी तब उस घर में पहुंचोगे महाराज। दे थका ऐसा सुख देखे पहुंचा पुरुष समाधि। जब समाधि अवस्था में पुरुष पहुंचता है तब वो सतलोक का, अमर देश का सुख जो है आनंद आता है। पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सूरत आगे धार। भूले नहीं उल्ला माय, केवल ज्ञान को ले ध्यान। पहले ज्ञान सो सुन चार, पहले तो ज्ञान सुनना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ज्ञान क्यों सुनना जरूरी है कि रास्ते में कोई हमको रोकना चाहे, अटकाना चाहे, कोई नगर, जिस नगर को जा रहे हैं उस नगर से पहले हमको कोई अगर पूरी पड़ती है, कोई गांव पड़ता है, तो उसमें हम उसके गांव के सुख को देख के भूल में अटक ना जाए उसमें। चाले सुरत आगे धार, सुरती आगे ही लगी रहना चाहिए। भूले नहीं उल्ला माय, उल्ले गांव में जो है भूल से नहीं रुकना है। केवल ज्ञान कूले ध्याय, केवल ज्ञान के द्वारा क्या करना है कि मुझे केवल नाम की आराधना करना है, उसी को ध्याना है। तो निर्गुण भक्त धारे को, जाको गर्व छूटे। जो निर्गुण भक्ति धारण करेगा सतगुरु विधि से, उसका गर्व छूट जाएगा महाराज। आपो आप होए करतार, छूटे गर्व की सो मार। गर्व की मार छूट जाएगी और आपको आप करतार हो जाओगे महाराज स्वयं। जब उस पद में मिल जाओगे तो फिर आप में हरि में फिर अंतर नहीं रहेगा। जिस प्रकार से बूंद सागर में समा जाती है। सुन शिष्य हे निर्भय ज्ञान, तो कू गए हो सभी यान। हे शिष्य, ये निर्भय ज्ञान तेरे लिए बताया है। ये ज्ञान धारण जो करेगा वो निर्भय हो जाएगा, भय से रहित हो जाएगा महाराज। जम की मार नहीं पड़ेगी उस पर, आवागमन से रहित हो जाएगा। तेरे लिए सब मैंने समझाया है। या विधि जीव निर्भय हो, आबे गर्भ में नहीं कोय। ये विधि सतगुरु विधि, ये सतगुरु महाराज की विधि जो धारण करेगा, भजन करेगा विधि से, वो गर्भ में नहीं आएगा फिर। तो कू कहो मैं समझाए, सुनो शिष्य मन मा साची आए। हे शिष्य, मैं तेरे लिए ये बात जो है बहुत तत्वभेद की बात मेरे लिए मैंने तुझको समझाई है, और इसको साची करके मान ले। दुयो भेद ओही जान, वास्त राम जी को आण। प्रमाणित के लिए महाराज समझाते हैं कि यही भेद रामचंद्र जी के लिए उनके गुरु वशिष्ठ जी ने दिया था। वही बात मैं तेरे लिए बताता हूँ, वही भेद। गीता वेद गावे जोय, निर्भय नाम लिया जो। गीता और वेद